नमस्ते। हम लोग देखने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां, जिसमें देखेंगे विधायी शक्तियां, देखेंगे वित्तीय शक्तियां, देखेंगे न्यायिक शक्तियां, देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों शामिल होते हैं। तो ऐसा है, लेकिन किसी राज्य में यदि विधान परिषद नहीं है तो राज्यपाल विधानसभा को मिला के ही विधान परिषद विधानमंडल बनने वाली है। अनुच्छेद 168 में इतना ही है। 200 में क्या है? आर्टिकल 200 में दिया हुआ है कि जो हमारे राज्यपाल है वो विधानमंडल के द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करेंगे। यदि वो स्वीकृति दे देते हैं तो कानून का निर्माण हो जाएगा, और यदि वो स्वीकृति नहीं देते, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं तो फिर पुनर्विचार होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वह स्वीकृति ही ना दे और ना ही इनकार करें। और ऐसा भी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। ये सारी चीजें आर्टिकल 200 में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अनुच्छेद 200 में स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी लाने वाले जो विधेयक है उसे अनिवार्य रूप से राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और अनुच्छेद 201 में है, राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाला निर्णय, यदि कोई विधेयक उनके पास आया है तो उस पर वे क्या निर्णय लेते हैं। ये है, राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को वापस भेज देते हैं तो राज्यपाल उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल में रखवाते हैं। सॉरी, यहाँ पे विनम्बल नहीं है, यहाँ पे विधानमंडल है। तो कहाँ पर रखवाते हैं? राज्यपाल 6 माह के भीतर विधानमंडल में रखवाते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 174 में क्या है? 174 के माध्यम से विधानसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं, आहूत कर सकते हैं, सत्र अवसान कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उत्तर आता है कि क्या हमारे राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को भंग कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 174 के माध्यम से। अनुच्छेद 175 में क्या दिया हुआ है कि जो हमारे विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं, विधानसभा को क्या कर सकते हैं? संबोधित कर सकते हैं। और यदि उन्हें लगता है कि संदेश भेजना अनिवार्य है तो वह विधानसभा को संदेश भी भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 175 के माध्यम से। अनुच्छेद 176 में क्या है? अनुच्छेद 176 में है कि जो हमारे राज्यपाल है वे विधान मंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद के जो प्रथम सत्र है उसे अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, और वर्ष का जो प्रथम सत्र है उसे भी अनिवार्य रूप से संबोधित करने वाले हैं। कौन? राज्यपाल। और अनुच्छेद 199 में विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। विधानमंडल के सदस्य कैसे अयोग्य होंगे? या तो वह दिवालिया हो गए हो, या फिर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हो, उन्होंने किसी लाभ का पद ले लिया हो, या फिर वह भारत के नागरिक नहीं है। तो ये 4 चीजें लिखी हुई है अनुच्छेद 191 में, जिसके कारण उन्हें अयोग्य बताया जाएगा। और यदि वो अयोग्य हो गए हैं तो अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 171 में क्या है? राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग है मनोनीत करेंगे। हमने देखा था विधान परिषद, उसमें 1/6 भाग मनोनीत करने वाले हैं राज्यपाल। किससे करेंगे? कला से, विज्ञान से, साहित्य से, सहकारी आंदोलन से और समाज सेवा से संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। ऐसा अनुच्छेद 171 में एक आर्टिकल 333 में था, जिसे खत्म कर दिया गया है। इसे भी याद रखना आवश्यक है। लेकिन ये थी विधायी शक्तियां, जिसे हमने पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में हम क्या देखेंगे? अनुच्छेद 199 आर्टिकल 199 में क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जा सकता है।
अनुच्छेद 267 में क्या है? आकस्मिकता निधि है, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही धन खर्च किया जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा भी है, जब केंद्र करता है और राज्य को जरूरत होती है आकस्मिक निधि की, तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 में राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन है, जो राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में गठन करने वाले हैं। ये थी वित्तीय शक्तियां। अब हम पहुंच गए हैं न्यायिक शक्तियों में। तो न्यायिक शक्तियों में क्या है? न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 217 है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राज्यपाल के साथ भी विचार विमर्श करना आवश्यक है। हमने देखा था कि जब राज्यपाल की नियुक्ति हो रही थी तो मुख्यमंत्री से परामर्श कर रहे थे, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं था। इस बात का उल्लेख है, लेकिन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है तो राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा, ऐसा 217 में। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है, तो उन्हें शपथ कौन दिलाने वाले हैं? उन्हें शपथ दिलाने वाले हैं हमारे राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अनुच्छेद 219 के तहत। अनुच्छेद 233 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 233 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। राज्यपाल करते हैं। किससे परामर्श करते हैं? उच्च न्यायालय के परामर्श पर करते हैं। ऐसा किस में लिखा हुआ है? 233 में लिखा हुआ है। 234 में क्या है? जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति है, उसको उन्हें भी राज्यपाल करने वाले हैं नियुक्त, लेकिन किससे परामर्श करेंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करेंगे। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से भी परामर्श करेंगे, ऐसा 234 में है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्तियां हैं और इसके तहत वे किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अथवा उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। राज्यपालों को भी मृत्युदंड के संदर्भ में शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो मृत्युदंड को पूर्णतया माफ नहीं कर सकते। इस बात को हमें याद रखना होगा। थैंक यू। तो आज हमने देखा विधायी शक्तियां देखा, न्यायिक शक्तियां देखा और वित्तीय शक्तियां देखा। अब हम देखने वाले हैं, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।